हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी, और ये स्टोरी है द डंकी एंड द लोड ऑफ साल्ट। गधा और नमक का बोझ। लोड यानी उस पर जो सामान लादा हुआ गधे पे। तो शुरू करते हैं। वंस देयर लाइव्ड ए साल्ट मर्चेंट इन ए विलेज। एक बार एक नमक का व्यापारी एक गांव में रहता था। ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक गधा था। हैड का मतलब था। वन डे ही रोड ऑन हिम टू द नियरेस्ट टाउन। एक दिन वह गधे पे चढ़ा और पास वाले गांव में चला गया। ही बाट सम साल्ट फ्रॉम द टाउन, और गांव से उसने क्या किया? बाट का मतलब होता खरीदना। उसने वहाँ गांव से कुछ नमक खरीदा। ही लोडेड द डंकी विद इट एंड ड्रोव हिम टू हिज विलेज। उसने क्या किया? गधे पे नमक को लादा और उसको ड्राइव किया, यानी हाँकना। ड्रोव का है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता हाँकना। उसने क्या किया? गधे को हाँका अपने गांव के लिए। ऑन द वे देयर वाज ए स्ट्रीम। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। देयर वाज ए स्ट्रीम, एक नदी थी। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, धारा, जहाँ नदी। रास्ते में नदी थी। वाइल दे वर क्रॉसिंग इट, जब वह उसको पार कर रहे थे। जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि। द डंकीज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल डाउन। गधे के, जब वो नदी को पार कर रहे थे तो क्या हुआ? गधे के जो पाम थे वो फिसले और वो गिर गया। फेल डाउन। फुट स्लिप्ड एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गया। मच ऑफ द साल्ट। मच ऑफ द साल्ट का मतलब होता है बहुत सारा नमक। डिजॉल्व्ड इन द वाटर। डिजॉल्व्ड इन द वाटर यानी बहुत सारा नमक पानी में घुल गया। ऑन गेटिंग अप, यानी उठते समय, जब जैसे गधा पानी में गिरा, उसके बाद जब वो उठा, द डंकी फाउंड द लोड मच लाइटर। तब उसको लगा यार वजन इसका तो बहुत हल्का हो गया, क्योंकि वो नमक लादा हुआ था। जैसे वो पानी में गिरा, थोड़ी उठने के लिए देर लगी, और जब उठा तो नमक का बोझ कम था। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट लेड द डंकी टू द टाउन अगेन। दूसरे दिन यानी अगले दिन उस व्यापारी ने फिर उस गधे को उसी गांव में लिया नमक लाने के लिए। ही बाट मोर साल्ट देन बिफोर। अब की बार उसने क्या किया? ज़्यादा नमक खरीदा पहले की तरह। हैविंग लोडेड द डंकी विद इट, उसने गधे को उस नमक से क्या किया? लादा। ही ड्रोव हिम टू हिज विलेज, और लाद कर उसने अपने गांव की तरफ चल दिया। वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम द डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम ऑन पर्पस। और जैसे वो नदी को क्रॉस कर रहे थे, गधा जानबूझकर पानी में गिर गया। द डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। हीज मास्टर सा थ्रो ही स्ट्रिक। इसका मतलब है हीज मास्टर सा थ्रो ही स्ट्रिक का मतलब होता है जो व्यापारी था वो गधे की चालबाजी को समझ गया। चालाकी, ट्रिक का मतलब होता है चालाकी। गधे की चालाकी को समझ गया। ही मेड अप हिज माइंड टू टीच हिम ए लेसन। उसने अपने दिमाग में, ही मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है उस अपने दिमाग में निश्चय किया, अपना मन बना लिया। उसने अपना मन बना लिया टू टीच हिम ए लेसन, गधे को सबक सिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम यानी अगले दिन, ही लोडेड द डंकी विद कॉटन। अगले दिन उसने क्या किया? गधे को किस से लादा? कपास से। कॉटन का मतलब होता है कपास से लादा। वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम द डंकी प्लेड द सेम ट्रिक। अब गधा तो गधा ही था, गधे को पता नहीं था कि ये आज कपास लदी हुई है। गधे को तो लगा आज भी नमक है। अब की बार क्या? नदी को पार करते हुए गधा फिर उसने डंकी प्लेड द सेम ट्रिक, गधे ने सेम किया पहले की तरह। क्या किया? वो गिर गया पानी में। द कॉटन सोक्ड अप द वाटर, और जैसे ही पानी में गिरा तो कॉटन जो कपास से सूखी हुई थी उसने बहुत सारा पानी अपने में सोख लिया। द लोड बिकेम टू हैवी टू बी कैरीड फॉर द डंकी। अब की बार क्या हुआ? पहले जब वो नमक के साथ लेटता था तो नमक घुल जाता था, अब तो उसमें कपास लदी हुई थी, और जैसे ही वो दोबारा लेटा उसमें गिरा तो अब तो बहुत सारा पानी उसके ऊपर आ गया। उसकी कपास का वजन 10 गुना बढ़ गया, और उससे द लोड बिकेम टू हैवी, मतलब बहुत भारी हो गया। कैरी टू फॉर द डंकी, कि इतना हो गया कि वो गधा उसको ला नहीं सकता था। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, जिससे क्या हुआ? गधा जमीन पर गिर गया। हिज मास्टर गेव हिम ए साउंड बीटिंग। उसके मतलब साउंड बीटिंग का मतलब होता है अच्छी धुलाई की। उसके मास्टर ने उसकी, हिज मास्टर गेव हिम ए साउंड बीटिंग, उसके मालिक ने यानी व्यापारी ने गधे को अच्छे से धोया, यानी मालिश की, यानी पिटाई की। द डंकी लर्न ए लेसन। गधे ने इसे क्या किया? लर्न ए लेसन, यानी गधे ने इससे शिक्षा ली। ही डिसाइडेड नेवर टू डू सो अगेन, और गधे ने निश्चय किया कि आज के बाद मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। डोंट ट्राई
टू बी ओवर क्लेवर। इसका मतलब है हिंदी में अत्यधिक चतुर बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज़्यादा चालाकी भी ख़राब होती है। जैसे गधे ने चालाकी की, पहली बार अचानक गिर गया तो उसका नमक पिघल गया, दूसरी बार फिर गिरा तो मालिक समझ गया, तीसरी बार मालिक ने क्या किया, उस पर कपास लाद दी। अब वो लेटा पानी में तीसरी बार, तो अब नमक घुलने की जगह अब तो कपास में पानी आ गया, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मालिक ने किया गया अच्छे से धुलाई की, उसकी पिटाई की। तो इसी तरह भी हमें जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा चालाकी हम पे ही भारी पड़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह की स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।